हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर लर्निंग विद आदित्य। तो इस चैनल पर मैंने 2024 में जो एग्ज़ाम पेपर हुए थे बोर्ड के, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हुई है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो जो है 2024 का बोर्ड पेपर मैंने सॉल्व करके रखा है, उसमें 7 वीडियोज़ हैं। और 2025 का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसके क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके भी मैंने 3 ऑलरेडी वीडियो बना चुके हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो तो इस पे विज़िट करके इन सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो इनमें मैंने डिटेल में बात की हुई है। इसमें जैसे पहले वाले क्वेश्चन पेपर पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है, और सेकंड वाले वीडियो में और आउटपुट वाले क्वेश्चन के बारे में बात किया है। और थर्ड वाले वीडियो में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात किया, जो सेक्शन बी में आता है। तो इस तरीके से ये पूरी वीडियो की सीरीज चल रही है, तो आप इनको वीडियो को ज़रूर देखें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि क्या इसकी लॉजिक होगी, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा प्रोग्राम को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू 4 इंटू 4 एरे एंड फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ईच रो। है ना, जैसे यहाँ पे जो है 2D एरे का ये क्वेश्चन है। 2D एरे में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज होती हैं वो रो और कॉलम में दी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे 2D एरे का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ए, और इसमें यहाँ पे ये वैल्यूज दी है 1 2 3 4 एक रो में रहेगा, 5 6 7 8 ये हमारा 1 वाले रो पे रहेगा, और यहाँ पे जो 1 3 5 7 है ये 2 वाले रो पे रहेगा, और 3 वाले रो पे क्या रहेगा, 2 5 3 1। तो इनका क्या करना है कि जैसे ये एक पूरी रो है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सम ऑफ रो 1, और इसमें वैल्यू 10 प्रिंट करनी है, मतलब यहाँ पे इनको तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इसी तरीके से अगले वाले रो की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो यहाँ पे आएगा 26। ऐसे ही यहाँ पे इन सारी रो का सम यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैंने इधर एक ये बना रखा है, टेबल बना रखी है। तो टेबल में, यहाँ पे टेबल में आप लोग देखेंगे तो यही सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे फिल करके रखी हुई है। तो जैसे जो 2D एरे होता है, तो 2D एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रो चलेगी, ये 1 वाली रो चलेगी, ये 2 होगी, और ये 3। यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से इसकी रो हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम भी होता है, तो 0 कॉलम, 1 रो, 1 कॉलम, 2 3। तो इस तरीके से रो और कॉलम की जब इंडेक्सिंग हो जाती है, तो इधर यहाँ पे रो चलेगी और इधर यहाँ पे कॉलम। तो जब दोनों के दोनों यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या बनता है, 0 0। फिर इसी तरीके से 0 वाली रो में जाएंगे और 1 वाला हमारा क्या होगा, कॉलम होगा, तो यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स बनेगा। मतलब अगर कोई भी एरे जैसे दिया हुआ है, तो उस एरे में पहली जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो होती है आर की वैल्यू। आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रो। और दूसरी जो वैल्यू होती है वो सी की वैल्यू होती है, यानी कि कॉलम की वैल्यू होती है। कॉलम की वैल्यू, या उसको बोल सकते हैं कि कॉलम का इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्सेस बने हुए हैं। पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, 0 3। फिर इसी तरीके से अगली वाली जो रो स्टार्ट होगी 1 वाली होगी, और 0 कॉलम का होगा तो 1 0 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से होगा। और अगली बार जब चलेगा यहाँ पे तो 2 वाली रो होगी, तो 2 0 2 1 2 2 2 3। तो इनकी जो इंडेक्सिंग है, इन्हें इंडेक्सिंग के जगह से ही उसकी वैल्यू निकलती है। मतलब ये 3 अगर निकालना है हमको, तो जब तक हम एरे का 2 इंडेक्स और 1 इंडेक्स नहीं लिखेंगे, तब तक हम यहाँ पे 3 की वैल्यू नहीं रिसीव कर सकते। तो इसलिए इंडेक्सिंग आपको आनी चाहिए कि 2D एरे में इंडेक्सिंग कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इंडेक्स वाइज यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। अब करना क्या है कि जो रो वाइज वैल्यूज हैं उनको हमको ऐड करके निकालना है। तो जब हम लूप चलाते हैं कभी भी, तो लूप चलाते टाइम पे हम दो लूप चलाते हैं 2D एरे में। अब पहले आइए तो हम इसको आपको समझा दें पहले कि जो है 2D एरे में दो लूप चलाते क्यों हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए हम दो लूप यहाँ पे जब चलाते हैं तो ऐसे कुछ लिखते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, जितने भी एरे का जो भी यहाँ पे जैसे
4 इंटू 4 है तो 4 रो होगी और 4 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे हम लेस देन 4 टाइम तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस लिख देंगे। दूसरी बार जब लूप स्टार्ट होगी तो जे वाली लूप स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए आई और जे लिखा हुआ है, ए आई जे, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आने वाली है। ए आई जे का मतलब हो गया कि एरे जो ये पूरा का पूरा 2D एरे है, इसमें 4 इंटू 4 के इसमें वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वैल्यू जो रखी हुई है तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे कैसे यहाँ पे चल रही है। देखिए जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आई की वैल्यू जब 0 लिखी हुई है तो लेस देन 4 तक ये चलेगा लूप, और जब जे की वैल्यू 0 है तो ये भी लेस देन 4 तक चलेगा। तो देखिए जब आई की वैल्यू स्टार्ट होगी तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो जब 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये कंडीशन चेक करेगा कि 0 लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू रहेगी। और जो जे वाला लूप है जब चलना स्टार्ट होगा तो जे की भी वैल्यू 0, और जे की जो कंडीशन चलेगी यहाँ पे तो कंडीशन क्या होगी, चेक करेगा कि 0 जब तक लेस देन 4 रहेगा तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। तो ये जे वाले की बात हो रही है। तो जब आई की वैल्यू 0, तो जे वाला जो लूप होगा वो 4 बार चलेगा। कितने बार? 4 टाइम्स। तो जब 4 टाइम्स चलेगा तो जे की वैल्यू, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। और जब अगली बार जे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 4 होगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 लेस देन 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जे की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 लेस देन 4, ये भी सही है। और अगर जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लेस देन 4, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो 0, आई की वैल्यू जब 0 होगी और जे की वैल्यू 0, तो इंडेक्स बनेगा हमारा क्या, 0 0। अगली बार जब आई की वैल्यू तो 0 ही है अभी, लेकिन जे की वैल्यू जब यहाँ पे चेंज हो रही है तो यहाँ पे 1 हो गई, तो इसका जो इंडेक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 0 1 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से आई की वैल्यू अभी तो चेंज हुई नहीं, तो आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा इसका इंडेक्स 0 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 2, फिर उसके बाद 0 3 और 0 4, मतलब ये फोर्थ वाले पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे कोई इंडेक्स बनेगा नहीं इसका। तो जब एक बार आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 थी, तब हमारा एरे में जो इंडेक्स बना वो निकल के आएगा A0, फिर उसके बाद A0, कि ये जब आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 0 0 थी तो यहाँ पे दोनों का इंडेक्स बना A0 0। फिर इसी तरीके से अगला जब इंडेक्स बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगली बार आई की वैल्यू 0 और अगला इंडेक्स जो बनेगा वो एरे 0 1 बनेगा। फिर ऐसे ही अगला जब इंडेक्स बनेगा तो ये 0 रो वाली और यहाँ पे 2 इंडेक्स हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ए का यहाँ पे 0 और 3 वाला इंडेक्स हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऊपर जो वैल्यूज होंगी, तो ये आई की वैल्यू जब 0 होगी, यानी कि जब 0 इंडेक्स वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को हमको क्या करना है, इसकी जगह जो वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सारी वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, सम इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये इसी तरीके से जब ये पहली बार जब लूप चला तो ये इन सारी की वैल्यूज को ऐड करके इसने क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे 10 निकाला है। ठीक है, जब अगली बार यहाँ पे हम चेक करेंगे, इसी चीज को चलाएंगे, इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं एक बार। अब जैसे आई की वैल्यू जब 0 थी तो 0 इंडेक्स के लिए यहाँ पे हमको 0 0 0 1 0 2 0 3 ये मिल गया था। अब आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि जे वाली की कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी थी। जब ये वाला लूप चला था तो लूप ये जब चला तो 4 बार लूप चला था, तो जे की वैल्यू 0 1 2 3 3 तक चला था, फॉल्स वाले पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब जाके आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब आई की वैल्यू 1 हुई तो जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 4 तक चलेगी। तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, फिर जे की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, अगली बार यहाँ पे 2 होगी, जे की वैल्यू फिर अगली बार 3 होगी, और फोर्थ वाले पे कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जो इसका इंडेक्स बनेगा 1 के हिसाब से, अगर जे को हम चलाएंगे तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या होगी,
जीरो है, तो यहाँ पे 1 0 इंडेक्स बन जाएगा। अभी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू चेंज हो गई, तो यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, फिर 1 2 बन जाएगा, फिर 1 3 बन जाएगा। इस तरीके से अगले वाले रो की वैल्यू यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे बन जाएगी। तो जब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका इंडेक्स, तो सम जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी, जो एरे ए होगा उसका 1 0 1 0, फिर उसके बाद अगले वाले इंडेक्स का क्या होगा, ए 1 1, फिर अगले वाले इंडेक्स का क्या होगा, एरे 1 और 2 प्लस एरे का 1 और 3। तो जैसे यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो 1 0 1 1 1 2 1 3, तो इन पे जो एलिमेंट है 5 6 7 8 वही यहाँ पे निकल के आएंगे। इंडेक्स हम उनके वैल्यूज को निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज जब ऐड होंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26। तो ऐसे का ऐसे ही अगले वाले रो में जब मतलब ये जैसे जीरो वाली रो इंडेक्स हो गई, ये 1 वाले की हो गई, ये 2 वाले की, तो 2 वाले इंडेक्स पे जब हम चलाएंगे तो थर्ड वाले रो का जो भी होगा वो ऐसे ये भी ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका एडिशन करने पे 16 आ जाएगा। और जब थर्ड वाली रो इंडेक्स वाली चलेगी तो यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। देखिए आप लोग, जैसे ये ड्राई रन करके मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से जब आप अपने कॉपी में निकालेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि उसकी वैल्यू कैसे निकल रही है, कैसे वो इंडेक्स चल रहा है उसका, और रो की वैल्यू कैसे चल रही है। अगर आप लोगों ने जो ये जैसे 2D एरे में लूप 2 बार कैसे चला जाता है, ये वीडियो मैंने बना रखा है पहले से ही। तो 2 बार लूप का पूरा ड्राई रन मैंने करके बताया हुआ है, उसको आप लोग वीडियो को ढूंढ के देख लीजिए। ठीक है, तो आइए इसका प्रोग्राम हम लोग चला के देखते हैं कि कैसे ये रन कर रहा है। जैसे ये ब्लूजे पे मैंने प्रोग्राम बना रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। स्कैनर क्लास कब यूज करते हैं, जब हमको वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करानी होती है, तब हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। फिर उसके बाद एक्स की 4 इंटू 4 के लिए यहाँ पे साइज डिक्लेयर कर दी हुई है, और इसमें ये वाला जो लूप चल रहा है ये 2D एरे की वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे ये लूप चल रहा है। जैसे यहाँ पे रो और कॉलम के यहाँ पे दिया गया है, तो ये वाला जो लूप चलता है हमारा ऊपर वाला जो, तो इसको हम जो है रो के लिए चलाते हैं, और ये इनर वाला जो लूप चल रहा है इसको हम कॉलम के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब रो 4 टाइम चलेगी और कॉलम 4 टाइम चलेगा, तो 4 इंटू 4 में 16 वैल्यूज ये एक्सेप्ट करेगा, और एरे के फॉर्म में जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाया था, तो इसमें इसी तरीके से वैल्यू सारी की सारी आ जाएगी, 1 2 3 4, फिर इस तरीके से वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो जब ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, इनको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया ऊपर, सम इक्वल टू 0, और जैसे जैसे यहाँ पे कॉलम की वैल्यू एक एक करके निकलती आती जाएगी, वैसे वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, इसको ऐड करता जाएगा सम में। जैसे एक आपको हम ड्राई रन करके बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले इंडेक्स की बात करें, तो पहले वाले इंडेक्स में कौन कौन सी वैल्यू थी, 1 2 3 4, है ना। तो ये था हमारा 0 0 पे, ये था 0 1 पे, ये 0 2 पे, और ये 0 3 पे वैल्यू थी। तो जब यहाँ पे s की वैल्यू जब 0 होगी, तो यहाँ पे जो है s की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेगा, s इक्वल टू एस प्लस एक्स हमारा एरे है, और उस पे जो रो और कॉलम की वैल्यू होगी वो 0 0 होगी। तो 0 0 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है हमको, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, s इक्वल टू एस की वैल्यू पहले 0 देखिए, यहाँ पे ऊपर डिफाइन की गई है, तो 0 मैंने रख दिया, और x 0 0 पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है। तो यानी कि इसकी वैल्यू के साथ 0 के साथ जब सम ऐड होगा, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही जब अगली बार चलेगा तो s इक्वल टू, एस की वैल्यू यहाँ पे पहले 1 है, तो 1 रखेंगे, और अगले वाले इंडेक्स की वैल्यू 0 1 होगी, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर अगली बार एस की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, तो एस की वैल्यू तो 3 हो गई है, तो 3 प्लस एक्स 0 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला जब एलिमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें कितना आ गया, 3 प्लस 3 6 आ गया। फिर एस की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4, कितना आ गया, 10। तो पहली वाली जब रो ऐड कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ रहा था, एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा था, टोटल 10 आ रहा था।
तो इस तरीके से जब अगली बार ऐसे ही लूप चलेगा तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारी ऐसे 10 आएगी, फिर 26 आएगी, फिर 16 आएगी। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू आने वाली है। तो आइए इसको हम रन करा के देखें कि ये क्या वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको कंपाइल कर लेते हैं। ये ऊपर यहाँ पे कोड ये सारे के सारे लिखे हैं। अगर आप लोग इसको कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैंने कंपाइल किया, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। इसको मिनिमाइज करते हैं और सम रो नाम से मैंने क्लास बनाई हुई है, तो इस पे राइट क्लिक करके वाइड मेन में जाएंगे और यहाँ पे रन करा देंगे। तो जब रन कराएंगे तो यहाँ पे जो है वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी कह रहा है कि इंटर द 4 into 4 वैल्यू। तो यहाँ पे हम जो है वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे 1 था, 2, 3, 4 ये था। उसके बाद 5, 6, 7, 8 ये वैल्यू थी। और देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे दी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। अगले वाले रो की वैल्यू क्या है, 2, 5, 3, 1। तो यहाँ पे हम 2, 3, 5, 1। तो यहाँ पे देखेंगे आपको लिख के आ रहा है सम ऑफ जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो एडिशन हो रहा है जीरो वाली रो का, तो वो कितना आ रहा है 10। फिर 1 वाले रो का जो एडिशन हो रहा है वो कितना आ रहा है 26, फिर 16, फिर 12। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम सॉल्व होगा। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है अपने डाउट्स को भेज भेज सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप भेजिए मुझे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। ठीक है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या आपको ट्राई रन करके आपको कॉपी पे पेपर पे सॉल्व करके इस पिक्चर आपको भेज देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनको एरे में 2D एरेज में प्रॉब्लम्स होती है कि उनके प्रोग्राम्स को कैसे ड्राई रन किया जाएगा। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, कोई इस तरीके से ड्राई रन करके नहीं बताता है कि कौन कौन सी वैल्यू चल रही है, कैसे उसमें लूप चल रहा है और क्या क्या वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।